अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। दोस्तों, आज हर हफ्ते की तरह एक नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बड़ी अद्भुत परंतु शुद्ध समाचार आपके सामने हम रखने वाले हैं, तो थोड़ा दिल थाम के रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, वो हम कर लेते हैं। आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूं, बड़ी शिद्दत से दोस्त इंतजार कर रहे थे और आपकी मोहब्बत जब मैं इस तरीके से देखता हूं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और दिल करता है कि हर हफ्ते की बजाय हर रोज ही हम लाइव करें। मगर कमबख्त शायर ने जो बात कह दी वो थोड़ी भली मालूम होती है कि मुलाकातें मुसलसल हों तो दिलचस्पी नहीं रहती। ये बेतरतीब याराने भले मालूम होते हैं। जी, क्या कहिएगा? हाँ जी, क्या कहिएगा? अब भाई उसके ऊपर फूलों का हार भी डाला हुआ है। अब सही मैं बताऊं, मुझे तो खतने वाला लग रहा है ये। ओहो, ओहो, ओहो! क्या करें अब? जाएं तो जाएं किधर? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। मंजी ठोक के रखेंगे, ऐसी दी तैसी बात करते हैं। बहुत चस लिए है ना तुमने, तो भाई ए दावरे हश, मुझसे मेरा नामाया माल मत पूछ कि इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। वो एक शेर बड़ा जबरदस्त कमेंट के अंदर मैंने देखा, ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सर बसता, न ये रुसवाइयां होती। मिर्जा गालिब साहब जी, जनाब। हाँ जी हजरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है मिर्जा साहब? जी अभी तक तो ठीक ठाक है। आपने ठीक ठाक जी। क्या कहिएगा? कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। क्यों हैं? क्यों क्यों? आपने नहीं पता, जैसे नहीं पता। आपने सुनिए जैसा मैं एक मिनट में बता, जैसा आपने लिखा हुआ है थंबनेल पे, कन्विंस मी टू बिकम। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। मुझे नहीं चाहते आ हैं। रही। नीचे किसी को आ रही है इनकी आवाज तो बता दें। कमेंट्स में आवाज आ रही है या कट रही है, जरा बता दें। कमेंट्स में बताएं ताकि फिर। आवाज साफ कर। अच्छा भाई, तो बोले आवाज साफ कर भाई। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब हेलो। ठीक है जी। जी मिर्जा साहब, आप हाँ एक्स मुस्लिम हैं? हाँ हाँ, मैं ये, अरे साहब, मैं आप जानते ही नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। वाज़ेह हक के ऊपर मैं और तरीके से डील करता हूँ। आप एक्स मुस्लिम हैं? जी मैं एक मुस्लिम ही हूँ। कब छोड़ा आपने इस्लाम? तो सर जी, अभी आपने दावत दी है कि कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम, और अब मतलब आप मेरे पे ही सवाल शुरू कर दिए। तो फिर मैं आप ही थोड़ी कन्विंस करते रहिए, मैं क्या करने के लिए आया हूँ। थोड़ी थोड़ी सी तस्दीक करके आपको आगे लेके चलूंगा। अभी आप सेलिब्रिटी नहीं है ना, अभी आप वाज़ेह हक के पास आए हैं। मुझे ये नहीं, मैं बताएं कुछ इस्लाम। भी नहीं, मैं दरअसल मसला क्या है, मैं सोचता हूँ कि मैं जब भी आऊँ ना तो मैं आप लोगों के टॉपिक पे ही बात करूँ, लेकिन आप लोग टॉपिक पे टॉपिक बात नहीं करना चाहते। नहीं, वो हम अपने तरीके से करेंगे ना, आपके तरीके से नहीं ना। मुझे ये बताएं कि आपने इस्लाम कब छोड़ा। मैं जानना चाह रहा हूं कि एक बंदा मुझे एक्स मुस्लिम बनाने के लिए कन्विंस करने लगा है, उसकी मैं क्या बात करूं? ठीक है नहीं, ना? मैं कन्विंस अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप क्यों एक्स मुस्लिम बनना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे पूछने लगा हूं ना, मैं भी जानना चाह रहा हूं। देखे ना, आप भी कुछ जानना चाह रहे हैं ना, तो जानने के लिए जानना जरूरी है। तो मुझे बताएं, आप एक्स मुस्लिम बने, इस्लाम कब छोड़ा आपने? अभी जस्ट आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले। वजह? हाँ। अब ठीक है, अब आप बता दीजिए आप कि नहीं, आप वजह, क्यों एक्स मुस्लिम बनना वजह। चाहते हैं। ओहो, वजह। दिल वजह। दिल किया छोड़ दिए। नहीं, दिल किया छोड़ दिए तो मैं, जिनका दिल करता है उनके साथ तो फिर बात नहीं हो सकती। दलील होनी चाहिए, दिल वाली बात नहीं। नहीं, क्योंकि आप अब पिछली दफा दलील भी क्या आए है? थे मैं आपने। करेला नहीं खाता हूँ, इसकी मैं क्या दलील दूं? नहीं नहीं, अगर मैं नहीं, करेला नहीं खाता हूँ तो चले इसकी मैं आप क्या दलील दूं? चले आपके उसूल पे चल लेते हैं। आपने कहा दिल करता है। अभी आपने मुझसे पूछा कि आप क्यों इस्लाम, आपने आपको एक्स मुस्लिम करना चाहते हैं, यही बात पूछी ना आपने। हाँ हाँ, आप एक्स मुस्लिम तो क्यों दिल, बनना चाहते हैं? तो दिल दिल करता है, दिल करता है। अच्छा, आपका दिल करता है एक्स मुस्लिम बनने का? हाँ जी।
मतलब आप चाहते हो कि आप अल्लाह रसूल को ना मानो? तो दलील होगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा ना, दलील होगी तो छोड़ दूंगा, अच्छा, दलील दे अच्छा, दी। अच्छा। तो मतलब आप छोड़ दोगे? हाँ, अच्छा मिर्जा गालिब एक बात बताओ यार, तुम हुँ। तुम सवाल में उलझ रहे हो या परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा और तरीके की बात। एडम सीकर से डिबेट सेट करवाओ यार मिर्जा गालिब, क्या वजह, डिबेट क्यों नहीं करता, क्या वजह? हद है यार। चलो हद यार है। आमिर भाई, मेरी बात इतने सुनो, मेरी बात इतने सुनो, मेरे इतने सामने, सुनिए, मेरी इतने बात सुनो, सारे लोगों मिर्जा को भेजते मिर्जा हो आप। मिर्जा 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अच्छे से बात हो रही है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तो मेरी कर रहे हो, अच्छे से बात करेंगे। सिंपल सवाल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पूरी पूरी खुलूस और पूरी नियत के साथ कह रहा हूं, तुम उनके साथ बैठते हो, हुँ। तुम्हारी अप्रोच है, उसका मेरा पैगाम पहुंचा हुआ है, उसको कहो एक डिबेट करे ना, बाइबल वर्सेस कुरान के ऊपर, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम के ऊपर। इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतने लोग हो सकता है, मैं इतना बोल रहा हूं, आप लोगों को लगता है ना, तुमने प्रोग्राम किया, मुझ तक पहुंचा वो लिंक, मैंने देखा, उसका तबसरा तो नहीं मैं करूंगा ज्यादा, मगर कहा जा रहा है जी ये हमें हक बहुत बोलता है, फलाने को बोलने नहीं देता। मुझे चुप करवाओ ना यार, मुझे चुप करवाओ, आ जाओ, कोई ले आओ चैंपियन जो चुप करवा सकता है ना, तो चुप करवाओ। तो मिर्जा गालिब भैया कोई डिबेट सेट करवाओ, आपके आपको हम यही काम कह सकते हैं, आप ना, आप उस लेवल पे हो कि कन्विंस करने की बजाय आप एक डिबेट सेट करवाओ उस बंदे के साथ, उसको कौन निकले मैदान से बाहर। मैं ये बोल रहा हूँ आमिर भाई, इतने सारे लोगों को भेजते हो चैनल पे कि जाओ मेरा नाम लेके बोलो कि मेरे चैनल पे है, कभी खुद भी मैंने चले नहीं, जाया करो, डायरेक्ट बात कर लो। मैं मेरा अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने एक बंदे को आज तक ये नहीं कहा, एक बंदे को, मेरा अल्लाह जानता है। बोलो माँ की कसम, आज तक एक बंदे को नहीं कहा है। माँ की कसम क्या, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह की अल्लाह कसम की कसम, उठा आप के तो कहता झूठी हूँ। खा लेते हो भाई। नहीं आमिर भाई, एक मिनट मिर्जा गालिब, ये अल्लाह ड्रामा की करना है, अगर इस तरह चलना है, इज्जत नहीं कर रहे मेरी, तुम कह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं ठुडा मार के बाहर फेंकूंगा, मैं जब कह रहा हूं मैं जुबान का कसम। बंदा हूं, मेरी बात सुनो, मैं अपने अल्फाज का बंदा हूं, तुमसे लेके नहीं खाता कि तुम्हारे सामने झूठ बोलूंगा, ऐसी की तैसी, तुम समझ ही नहीं पाए मुझे, मैं झूठ बोलूंगा नहीं आमिर भाई, देखो, तो इतना, देखो ऐसे तो मुझे ऐसे। थर्ड क्लास समझा हुआ है अपने लोगों की तरह, कमाल है यार मिर्जा अरे गालिब। भाई, अरे देखो ना, अभी परसों आया था भाई नर इस्लाम, नर ऊपर में से 10,000 रुपए नर दूंगा। नर में सुनो, नर नर में फर्क होता है मिर्जा गालिब, नर नर में फर्क होता है, नर का पता नर किसे अरे कहते हैं, हाँ, नर तो का पता। मुझे फर्क नहीं करना। अरे भाई, मैं ऐसे कैसे आपने आंख मूंद का भरोसा कर लूं? तो ना करोगे, मगर मैं ये चीज कह रहा हूं, जब मैंने कसम खाई तुम आगे से कह रहे हो, इसका मतलब यह है तुम मेरे साथ ड्रामा कर रहे थे, जब मैंने कह दिया है कि मैंने नहीं भेजा, तुमने कहा कसम खाओ, मैंने कसम खा के कहा मैं नहीं भेजता, अल्लाह की कसम, नहीं माँ की मैं कसम खाओ नहीं ना भेजता। भाई, अल्लाह की कसम, झूठ, माँ अल्लाह की कसम झूठ खाते बहुत लोग। कौन किधर, जो खाते हैं ना उनसे पूछो ना, जो खाते हैं उनसे पूछो, उनका मैं क्या करूं, बहुत लोग का मैं क्या कर सकता हूं, मैं नहीं खाता। तो भाई, तो मैं तो आपको भी उन्हीं कैटेगरी में रख रहा हूँ ना, क्योंकि अधिकतर तो कैटेगरी में ईमान रख वाले ही थे। कैटेगरी में रख रहे हो तो तुम्हारा तो कोई, मैं तो नहीं कर सकता ना कुछ, तुम रखते रहो, अब तुम्हारी मर्जी, माँ की कसम खाओ, फलाने की कसम खाओ, तुम्हारी मर्जी से मैं 100 बंदे हो, झूठ बोलते हो, तो तुम लोग जो झूठ बोल रहे होते हो उसका क्या करना है। तब यार आमिर भाई, अगर ऐसे अब खुले हम झूठ बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना भाई। नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हम्म। तो ना चले, हमने कौन सा चलाना है, हम चला लेंगे, तुम टेंशन ना लो, हमने चलाना है ना, हम चला लेंगे, ना चले। अब मेरी बात सुनो, यार डिबेट पे लेके आ रहे हो, डिबेट करवा रहे हो, जो तुम कर सकते हो, मैं तुमसे वो काम कह रहा हूं, उसको कहो, उसके नहीं साथ नहीं रहा। भाई, मैं सिर्फ अपना अपना जिम्मेदार हूँ कि अगर कभी दिल करेगा तो कर लेंगे आपस में बातचीत। मैं सिर्फ अपना जिम्मेदार हूँ भाई। नहीं नहीं नहीं, तुम ना 3 में ना 13 में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुम्हें किसी खाते में नहीं समझता, मैंने तुम्हारी बात सुनी हुई है, उस बंदे को लोग हम्म। सुनते हैं, वो बड़े हवाले पेश करता है, वो बड़ा हैवी चैंपियन बनता है ना, उसके साथ बात करें, हम्म। उसको निकालें, तो बात मना करनी है, अगर वो नहीं आ रहे तो खुद पहुंच जाओ ना उनके चैनल पे। अभी तुम देखो, नहीं, आप मैं हमारे क्यों चैनल पे पहुंचूं, नहीं आते। मेरी बात सुनो, मैं क्यों पहुंचूं, तुम आए हो ना, वो भी आ सकता है, मैंने उसको यहां हाँ, तक तो ऑफर वही किया बोल। है, अरे मैंने अरे भाई, अरे सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आप हमारे चैनल पे नहीं आते, लेकिन मुझे बात करना था, मैं खुद आ गया। और जब हाँ, आपको बात करना चाहते हो तो आप क्यों नहीं चले जाते? फर्क है ना मिर्जा गालिब, फर्क समझो, फर्क ये है कि मैं इस तरह कॉलर की तरह बात नहीं करना चाह रहा, अब देखो मैं तुम्हारी बात में बोल रहा हूं, तुम मेरी बात में बोल सकते हो, दुनिया उसको गलत नहीं कहेगी, क्योंकि हम एक ओपन हम्म। माइक क्वेश्चन आंसर सेशन या ओपन माइक डिस्कशन डिस्कोर्स कर रहे हैं, डिबेट में हम्म। दुनिया दोनों तरफ से प्रिपेयर होती है, वो मुद्दा के ऊपर रेफरेंसेस चाहती है, आर्ग्यूमेंट्स चाहती है, वो बैलेंस करती है, क्रिटिकल एनालिसिस करती है, दिस इज अ कॉमन सेंस। पूरी दुनिया के अंदर जब आपने किसी मुद्दे को मनवाना होता है, किसी मुद्दा पर चर्चा करनी होती है, उसको डिबेट के प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं, ये वजह है। अब मैं उस पर कॉलर के तौर पर चला जाऊं, वो मेरा माइक म्यूट कर दे, मुझे नीचे उतार दे, लोगों को जिस तरह गालियां दे रहा, मिसाल के तौर, मैं एक मिसाल देता हूं, मैं अभी तुम्हारा माइक म्यूट करके तुम्हें किक आउट कर दूं, मुझे कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता दुनिया की किसी अदालत में, मगर डिबेट के अंदर जब टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं, मैं मुजरिम हूंगा, मैं गिल्टी हूंगा कि अगर मैं किसी को टोकूं, अपने रेफरेंसेस से बाहर निकलूं, अपने उस डेकोरम से निकलूं।
ये फर्क समझो। मैं चाह रहा हूं एक इंटेलेक्चुअल एकेडमिक डिस्कोर्स, तुम चाह रहे हो मछली मंडी। मछली मंडी बनानी नहीं ना जाने मन। नहीं आप तो फिर आप देखिए, जब इतना कुछ आपको करना तो आप खुद करिए, क्योंकि भाई देखो जो मेरे बस में है, मैं क्या, मुझे जिससे बात करनी होती ना, अगर वो हमारे चैनल पे नहीं आएंगे तो हम उनके चैनल पे चले जाते हैं। ये हमारा तरीका है सर जी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मेरा हम मेरा दूसरे से नहीं बोलते कि आप जाइए उनसे, उनको लेके जा रहे हैं, हम खुद जाते हैं। जब हमें वहां नहीं जाने दिया जाता तब दूसरों को बोलते हैं कि भाई उनको बोलिए हमसे बात करे, ऐसा वैसा। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। ये हो गया आपका तरीका, मेरा तरीका ये है सिंपल, माई लाइफ माई रूल, माई लाइफ माई रूल। ठीक है जी। तो अब आपके रूल सर जी, हम हमें हमें काहे बोल रहे हैं कि जाके उनको बोलिए? भाई वो आपके रूल हैं, आपकी लाइफ, वो आप नहीं खुद कर करो जो करना है। चलो आप ये कह दो, आप ये कह दो मैं ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने तो एक रिक्वेस्ट रखी तुम्हारे सामने कि तुम आप नहीं कर एक सकता सर जी। बस ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो रिक्वेस्ट रखी कि तुम उस ग्रुप के अंदर से हो, उधर हम्म। बैठते हो, मेरा पैगाम पहुंचा दो। मैं इस तरह कहता हूं लाइव पब्लिक में, इस तरह कहता हूं कि अगर वो जी बंदा जी। चैंपियन है, उस बंदे में तप्पड़ है, उस बंदे को लगता है कि वो इस्लाम के ऊपर ग्रिप रखता है, एविडेंस पेश कर सकता है, बहुत चैंपियन है, तो जनाब हमारे साथ बैठ जाए। न्यूट्रल चैनल का मैं कौन सा कह रहा हूं मेरे चैनल पे आए। मैंने कितनी दफा ये बात की है, मेरा क्लिप भी पड़ा हुआ है, एडम सीकर छक्का हम्म। निकला। वो अगर क्लिप पब्लिक देखेगी तो आप भी देख लेना अगर मौका मिला तो। उसमें मैंने कहा है कि अलीन कहता है जी, कहता मैं जी किस आमिर हक का मेरा कहा गया, जिक्र हुआ वहां पर या कमेंट्स के अंदर कहीं जिक्र हुआ, तो कहता है जी उसके सब्सक्राइबर कितने हैं, उसको लोग देखते कितने हैं। अच्छा, अलीना सिस्टर को टैग कर रहा है, दूसरी बहनों को टैग कर रहा है, दूसरे लोगों को कह रहा है मैंने आके डिबेट करो, हैं जी, तो सबके साथ कर रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि उन लोगों को भी टैग करके कह रहा है कि जिनके सब्सक्राइबर और व्यूशिप मुझसे कम, हालांकि मैं इस चीज को काउंट नहीं करता, मगर चूंकि वो पॉइंट पेश कर रहा है, उनको टैग कर सकता है। आमिर हक का नाम फंस जाता है, आमिर हक फंस जाता है कहीं, उसका नाम क्यों नहीं? अच्छा, फिर मैंने यहां तक कहा अपने चैनल पर बैठकर मुझे कहो कि मैं ईमेल भेज दो, ईमेल है, ईमेल भेज दो, एक वीडियो बना के मुझे कहो कि मैं चैलेंज करता हूं मेरे साथ आके, मैं आके टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लूंगा, मैं राब्ता कर लूंगा, आमिर अपना भाई, नंबर दे दूंगा। आमिर भाई, हम्म, जी जी, जी जी बोले। आपकी आवाज चली गई मेरे पास, इनकी आवाज मेरे पास चली गई। हेलो। हाँ अब आ रही है जी, बोले। अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, जी जी बोले। क्या कहानी हो गई? आप री मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही, रीज्वाइन कर लें। मेरी आवाज आ रही है आ आपको? आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही है, आवाज आ रही है सर जी। हाँ, ठीक मैं है। ये बोल रहा था कि अगर अब अगर आपकी शिकायतें खत्म हो गई तो थोड़ी अपनी बातचीत करें अब। कन्विंस करने के लिए, कन्विंस आप नहीं कन्विंस, करने के लिए थोड़ा ऐसी बातचीत कर लेते हैं, हम तो पब्लिक से बात टॉपिक, करने पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो आपने खुद कहा ना आप टॉपिक पे रहते हैं, तो मुझे कन्विंस कीजिए जरा, मैं कन्विंस होना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको जानना चाहता हूँ आमिर भाई कि क्या आप अगर अगर सिर्फ ऐसे मुसलमान हैं जैसे जिस हाथ में है फिलहाल, आप जन्नत चले जाएंगे? हम्म, किस हाल में? बोल रहा हूँ क्या जैसे चीज? अभी जिस भी फिरके से आप ताल्लुक रखते हो, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। इसी फिरके के हिसाब से इस्लाम को मानते हुए आप जन्नत जाएंगे? अच्छा, पहली बात यह है मेरे भाई कि पहले मुझसे पूछना है कि हम्म। आया मेरा किसी फिरके से ताल्लुक है कि नहीं, पहले तो ये पूछना है। नंबर अ- एक, मेरा मेरा अच्छा जी। किसी फिरके, हाँ, मेरा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं है, ठीक हो गया। और तो फिर इस्लाम तो में आप फिरके का मुसलमान ही नहीं रहना भाई। नहीं, फिरके को डिफाइन करें, फिरका किसे कहते हैं, डिफाइन करें। हुजूर ने क्या कहा था हदीस में कि यहूदी और ईसाई भी 72-73 फिरकों में बट गए, मेरी कौम भी 73 फिरकों में बटेगी, और मैंने सिर्फ पता क्या एक ही पूछा फिरका मैंने पता क्या है। पूछा है, मेरा सवाल सुना है मैंने क्या कहा है? हाँ। मैंने कहा हम्म। फिरकों को डिफाइन करना है, फिरकों को डिफाइन, जो हदीस पढ़ने लगे उसमें फिरका डिफाइन नहीं हुआ, फिरकों को डिफाइन करें, फिरका किसे कहते हैं। उसमें फिरकों का नाम डिफाइन नहीं हुआ है, फिरके डिफाइन हुए हैं कि 73 तरह के 73 फिरके निकलेंगे। वो मैं वही कह रहा हूं ना, फिरके निकलेंगे ना, तो अरबी वर्ड है ना फिरका, उसको डिफाइन करें। उसमें तो डिफाइन नहीं किया हुआ, उसमें यह कहा ऐसा होगा। वो जो होगा वो क्या है? मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो पागल हो गया, हम्म। भाई पागल को डिफाइन करें, पागल क्या है, पागल कहते किसे हैं? हो सकता है जिसको पागल कह रहे हो वो पागल हो ही ना, तो फिरका बताएं, फिरका डिफाइन करें। फिर क्या जो भी इस्लाम को थोड़ा अपना अलग अलग तरीके से मानते हैं वो फिरका है। नहीं 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 नहीं, ये मैन मेड ऐसे एक हिसाब डेफिनेशन से ग्रुप समझ लो, एक नहीं एक ग्रुप समझ लो। नहीं 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 नहीं, ग्रुप हम्म। नहीं, फिरके फिरके को हम्म। एकेडमिकली डिफाइन करना है।
ये ऐसे नहीं है फिरका कि जी उसको फिरका कहते हैं। एकेडमिकली वाला काम नहीं आता सर जी, हमें सीधी सी बात है ना, ये बड़ी बेकार बात मुझे लगती है। जब सीधा सा बेकार सवाल पूछा जाए तो एक लफ्ज पकड़ सुनो के नहीं, सुनो ये तरीका गलत है, ये सुनो 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 सुनो, यहाँ पता चलने लगा ना, पता चलने लगा। सुनो जरा, माइक म्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट सुनो, मैं बोल रहा हूँ, सुन लो। एकेडमिक वाली चीज पर आपको चिढ़ पता है क्यों चढ़ती है? उसकी वजह यह है, मिर्जा गालिब पूरी ईमानदारी के साथ बात करने लगूं भाई समझ के, मिर्जा गालिब कितनी ही गलत फहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, टर्मिनोलॉजीज को अप्रोप्रिएट तरीके से डिफाइन ना कर सकने और उनके अंतर को सही मानों में ना जानने की वजह से होती हैं। यही समझो तो सही। अब मुझे कह रहे हो कि एकेडमिकली मुझे चिढ़ चढ़ रही है, मैं क्यों पूछ रहा हूं उसके पीछे वजह है ना। फिरकों के ऊपर किताबें लिखी हैं, इमाम खताब हैं, ठीक है, इमाम खताबी, उन्हें किताब लिखी है अल फर्क बैन अल फिरक, फिरकों के ऊपर बकायदा किताब, फिरके की डेफिनेशन क्या है, फिरका कहते किसे हैं, इसको कोट करके बयान किया है। मिसाल के तौर पे कुरान के अंदर बयान किया है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तफर्रकू, फर्रका युफर्रिकु, तफरीक किसे कहते हैं? अल्लाह ताला ने बयान किया है कि इन्नल लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फी शैइन, जो दीन में फिरके हो गए। अब फिरकों को डिफाइन करना है। मिसाल का मैं इसकी मिसाल समझाता हूं मिर्जा गालिब, तुम्हारे लिए मुश्किल इसलिए है कि टर्म जब मैं कहता हूं ना एकेडमिकली मिसाल डिफाइन। नहीं, मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। आप पानी पीते हैं क्या? मिसाल नहीं देनी मिर्जा गालिब, डिफाइन करना है। मैं डिफाइन देता हूँ ना, देखिए अभी मैं देता हूँ ना, आप लोग सीधी सादी चीज को कैसे जहन्नुम की गहराई में ले जाते हो ना, ये मुझे बड़ा बेकार लगता है। आप पानी पीते हो क्या? मैं समझ ही नहीं रहा, मैं समझ ही नहीं रहा तुम्हारी बात। मैं कह रहा हूं फिरके को डिफाइन करो। आप पानी पीते हो? मिर्जा मिर्जा गालिब, सिंपल सी चीज, आप पानी मिर्जा पीते हो? मिर्जा गालिब, मिर्जा मैं गालिब, डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दिए। आप पानी पीते हो? रुको, गिरगिटिज्म नहीं मिर्जा गालिब, गिरगिटिज्म नहीं प्लीज। मैं वो जुमे अरे जुमे को संजीव, मैं बोल रहा हूँ मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, मेरी मैंने बात नहीं बोला ना मैं डिफाइन नहीं कर बोल लो, पाऊंगा। अब आप बताओ, आप पानी नहीं पीते कर हो? पाओगे, नहीं कर पाओगे ना तो चुप रह के सुनना है जो मैं बयान करने लगा हूं। पानी पूनी अपने अपना पास रख के पानी पीना है, ऐसे सुनना है। नहीं होता, ये एक तरफा बातें नहीं होती, एक तरफा नहीं बातें नहीं जब होती। जब तुम एक चीज मेरी बात अभी सुनो, मैं भी थोड़ा एक आपको मजा दिखाऊंगा ना, अरे मिर्जा सर जी, गालिब अभी मैं भी थोड़ा आपको मजा दिखाऊंगा ना। अच्छा, मजा हाँ, अभी चखाना, बताइए। मजा 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 चखाना, हाँ, एक मजा मुझे चिखा लेना। आपने हमें कन्विंस करने की, एक मिनट, मजा आपने दावत हमें दी थी कि मिर्जा गालिब एक आया था मजा चिखाने के लिए, ये भी आया था मजा चिखाने के लिए, ठीक है, मजा चिखाना तसल्ली के साथ आपने मजा। हमें दावत दी थी कन्विंस करने के लिए, भूलिए मत, लेकिन यहाँ आप हमसे ज्यादा बोल रहे हैं। हो करने दूंगा, ठीक मगर है? एक चीज कर सके उसको डिफाइन ना करूं मिर्जा नहीं नहीं, गालिब। ये अब, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी जैसे आप एक अब लफ्ज पकड़ के बैठ गए हैं। आप बैठ बस गया इतना हूं। बताइए कि आप पानी पीते हैं? अच्छा मेरी बात आप सुनो पानी पीते हैं? मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, ये मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको जरा। पानी मैंने पी लिया, ठीक है, रुको, मेरी बात पानी सुनो का मतलब क्या होता है? मिर्जा पानी का गालिब। मतलब क्या होता है? मिर्जा गालिब सुनोगे नहीं, उठा के बाहर फेंक दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्या करोगे क्या ये कहोगे। तरीका नहीं है भाई, पानी का मतलब बताओ पहले मुझे, पानी को डिफाइन करो आप। मेरी बात सुनो मिर्जा गालिब, मेरी बात सुनो हम्म। कि फिरके को, वर्ड को तुमने रखा, मुझसे मेरे बारे में जानना चाहते थे, मैं किस फिरके से हूं, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा नहीं पानी जाऊंगा। पे आप एग्री हुए, मिर्जा पानी की बात गालिब, पे आप भी एग्री हुए। अब बताओ पानी किसे कहते हैं, पानी को डिफाइन करो अब। मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, गलत जगह आके गलत हाँ, काम कर रहे हो, बात नहीं बननी, मेरी बात सुनो। अभी मैं दिखाऊंगा ना कौन गलत काम कर रहा है भाई जी, ये गलत तरीका है आपका आमिर भाई। सब जानते हैं फिरका क्या होता है, लेकिन आप जबरदस्ती जो बात है वो जहन्नुम में ले जा रहे हैं ना। आप फिरके को बताओ ना, आप डिफाइन ना, पानी का, डिफाइन, आप पानी का मतलब बताएं। आप डेली पानी पीते हैं, पानी का मतलब बताएं, पानी को डिफाइन करें। मिर्जा गालिब फिरके को डिफाइन ना करूं जो तुम्हें नहीं पता, उसको समझाऊं ना, समझना चाहते हो या फंसाना चाहते हो, मुझे ये बताओ। उसके बाद पानी को डिफाइन करोगे, पानी का मतलब बताओगे? सब बताऊंगा, पहले फिरकों की तरफ आऊं, जो टॉपिक होगा सब के ऊपर बात होगी, जो टॉपिक आएगा ना सब के ऊपर। तुम्हारी हाँ, तो आप फिरका डिफाइन कर दें। आप फिर इस्लाम के, आप फिरका डिफाइन कर दें, उसके बाद पानी का मतलब आपको बताना है और पानी को डिफाइन करना है, ठीक है जी? यार ये क्या चीज है, ये क्या है, सुनना है, कुछ सीखना है, कुछ समझाना है या चैनल चलाना है, मुझे ये बताओ। समझना चाहते हो या चैनल मसला करना चैनल चाहते हो? सुनो, आपका है, चैनल अभी नहीं आपका है। तो स्ट्रीम भी तो करनी होती है ना, मुझे पता है तुम्हें यार कंटेंट चाहिए होता है। जरा सुन लो मिर्जा गालिब, मेरी बात सुनना। फिरका मैंने हम्म। तुमसे पूछा, अब ना मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा टाइम देना है, ठीक है ना, अनइंटरप्टेड। देखिए, आपने मुझसे कहा, और टॉपिक जो चल रहा है वो है कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। आप कहते हैं मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, मैंने कहा ठीक हो गया। आपने मुझसे पूछा कि आप
किस फिरके से हो और जिस फिरके से होकर, जिस भी फिरके के हो, क्या आप जा सकते हो? मैंने आपको कहा फिरके को डिफाइन करें। आपने कहा जी ग्रुप जो अलहदा अपना बना ले। मैंने कहा मुझे आप किसी एकेडमिक लिटरेचर से ये डेफिनेशन बताएं, फिरकों के ऊपर किताबें लिखी गई हैं। बुनियातुत तालिबीन के अंदर पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिरकों को डिफाइन किया है। खतीब बगदादी हैं, इमाम बगदादी, खतीब बगदादी ने किताब लिखी है और तीसरी सदी के इमाम हैं, दूसरी और तीसरी सदी के। उन्होंने लिखी अल फर्क बैन अल फिरक, फिरकों को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी बैठती है। ठीक हो गया, उनको डिफाइन किया है। एक है इख्तलाफ। इख्तलाफ इख्तलाफ इंसान, दो बंदों के अंदर इख्तलाफ हो सकता है, एक ही आइडियोलॉजी के दो बंदों में इख्तलाफ, उसको फिरका नहीं कहते। फिरका टोटली डिफरेंट चीज है। और जो हदीस पेश की है, उस हदीस में बयान किया गया है कि सिर्फ एक मनहज, एक ग्रोह और एक फिरका, जिसके बारे में कह रहे हैं फिरका, एक वो होगा उन सब में से जो जन्नत के अंदर जाएगा। हालांकि उस रवायत के ऊपर मैंने जरा की है, मेरी एक स्ट्रीम पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने बयान किया था कि उस रवायत में कमजोरी क्या है, उस रवायत में कमजोरी क्या है। मैंने अभी वो टॉपिक नहीं है। और अल्लाह के रसूल ने कहा मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे। ठीक हो गया। अब ये याद रखना, अब मैं बताने लगूं फिरके की डेफिनेशन क्या है। जो बंदा भी नबी के तरीके और सहाबा के तरीके से हटेगा जानते बूझते हुए, वो फिरका क्रिएट कर रहा है। ये है फिरके की डेफिनेशन। कुरान सुन्ना सहाबा का तरीका, जो कुरान और सुन्ना किताबें है, उससे जो निकलेगा वो फिरका है। यही डेफिनेशन है उस हदीस की। ये नहीं है अलहदा ग्रुप। अब मिसाल के तौर पे एक ने बना दी जमात इस्लामी, एक ने बना दी मदनी और एक ने बना दी जनाब तबलीगी जमात, ये फिरका है। फिरका नहीं है वो, समझो। मसालिक मुख्तलिफ होते हैं, बरेलवी, फिक्र हाँ मुख्तलिफ होते हैं। बरेलवी, वो सुनिए, देवबंदी, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस, ये तीनों तीनों ही खुद को अल्लाह रसूल सहाबाओं के हाँ ना, रास्ते इसलिए बताते हैं। फिरका ये तीनों फिरका है या नहीं है? नहीं है ना फिरका। यही तो समझा रहा हूं उस हदीस के मुताबिक जो पेश किया है ना, ये इसीलिए फिरके तो नहीं बता है? रहा हूं। नहीं है ना फिरके, नहीं है फिरके। तो फिरके फिर कैसे होते हैं भाई? तो वही तो तुम्हें समझाया, अल्लाह और उसके रसूल से। मिसाल के तौर पर मिसाल दे देता हूं, तुम्हें समझ नहीं। खवारिज हैं, खवारिज का पता है खवारिज कौन थे? हाँ, कौन थे खवारिज? नहीं मुझे उनका नहीं पता उतना। हाँ नहीं पता, बस तकफीर करते थे मुसलमानों की, बगावत के कायल थे वो। उसको फिरका लिखा है सब ने। खतीब बगदादी ने भी लिखा है, बुनियातुत तालिबीन के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी ने भी लिखा है, और बाद के लोगों ने भी लिखा है। ठीक है। इमाम इब्न हज़म ने जो किताब लिखी है अल मिलल वन नहल, कौमों का रुजो जवाल, उर्दू पढ़ सकते हो तो पीडीएफ में मिल जाएगी, कौमों का रुजो जवाल बाय इमाम इब्न हज़म ये अल अंदलुसी। सर जी, सुन लो, सर कुछ जी। सीखने को मिल रहा है, सुन लो, सीखने को हम्म, मिल रहा है, सुन लो। ठीक है, सुन लो, कोई बात नहीं, कोई हार जीत हम्म। नहीं है गालिब, कोई बात नहीं, हार जीत नहीं है, सवाल पूछना, हार जीत नहीं। अच्छा, इमाम इब्न हज़म ने भी खवारिज को फिरकों के अंदर लिखा है मिलल व नहल के अंदर, अल मिलल फसल अल मिलल व नहल के अंदर। और ये 5वीं सदी के इमाम है, पुराने क्लासिकल टाइम के। इमाम गजाली ने भी लिखा है उनको। तो ये हो गया फिरका खवारिज। मिसाल के तौर पर मुर्जिआ, कदरिया, जहमिया, कदरिया, जबरिया, मुअतजिला। ठीक है, ये वो लोग थे कि जिनको फिरकों की कैटेगरी के अंदर रखा है, और क्लासिकल स्कॉलर्स ने रखा है इसी डेफिनेशन के मुताबिक। बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, शिया, ये फिरके नहीं हैं, ये मसालिक हैं। अगर हाँ, इनमें खराबी कहां आएगी ये भी मैं बता देता हूं, ये भी सुन लो जरा। खराबी कहां आएगी अगर बरेलवी, देवबंदी, वहाबी और शिया जो है ना, ये मिसाल के तौर पर सारे, अगर ये शिद्दत इख्तियार करते हैं चीजों में, वो किसी भी चीज में हो। मिसाल के तौर पर मिर्जा गालिब, तुम्हारा और मेरा इख्तलाफ हो जाता है और मैं तुम्हें गाली गलौज करना शुरू कर दूं, ये गलत है। तुम्हारा मेरा इख्तलाफ हो जाए, तुम मुझे गाली देना शुरू कर दो, ये गलत। जब तक इख्तलाफ रहेगा हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, विद इन दिस कम्युनिटी को एग्जिस्ट कर सकते हैं। इख्तलाफ जब एक्सट्रीमिज्म की शक्ल इख्तियार कर जाए, रेडिकलिज्म की शक्ल इख्तियार कर जाए, कट्टरता की शक्ल इख्तियार कर जाए, उसको हम कहते हैं ये गलत है। तो फिरके जब तक बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, शिया हमारे सुन्नी हमारे साथ होंगे, वो हमारे मसालिक हैं, मकातबे फिक्र हैं, जिनको मकातबे फिक्र कह लें, स्कूल ऑफ थॉट्स कह लें, सिंपल। ठीक है, अब मुझे बता दें, आपको कोई इतराज है? ये जिन किताबों और जिन राइटर्स के या इमामों के आप नाम ले रहे थे, उस वक्त अहले हदीस वहाबी देवबंदी थे? अहले हदीस वहाबी देवबंदी नहीं, उस वक्त नहीं है उन राइटर्स में, मगर दूसरे थे नहीं थे ना? और थे। मिसाल के तौर पर नहीं मैं थे बता ना? देता हूँ, नहीं थे, मगर सुन लो ना, और थे ना, हम्म। उस और थे, वो क्या थे? मिसाल के तौर पे फिका हनफी मौजूद अरे थे। औरों पे नहीं बात करनी, औरों के आपने नाम ले नहीं लिए सर जी, मैं सुन लिया, नहीं नहीं आपने नहीं औरों के लिए, नाम ले करके लिए, नहीं मैं लिए, सुन लिया, आप मत परेशान होइए। ठीक है। सुन लो, नहीं लिए, और गालिब नहीं लिए ना, वो जो और मसालिक थे, यानी इनके पैरेलल जो थे और जो थे, उनके नाम नहीं लिए ना। तुमने अच्छा सवाल किया है, अच्छा किया है कि क्या उस वक्त ठीक है, थे, बहत्तर नहीं गिना थे। दो, पूरे 72 गिना दो मुझे। और मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो।
ये जो तुमने सवाल किया ना, ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, वैलिड सवाल है, वेरी गुड। कि ये कहा जाए कि वो लोग उनका नाम कैसे लेते हैं। मिसाल, तुम्हारा पॉइंट पता है क्या, मैं उसको पब्लिक के सामने ले आऊं, क्योंकि तुमने उसको खोल के बयान नहीं किया, मैं थोड़ा और खोल के बयान, ताकि पब्लिक को पता चले तुम्हारा आर्ग्यूमेंट एक्चुअली है क्या। तुमने ये कहा कि इस वक्त उस वक्त वो थे तो नहीं थे, तो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ओरिजिनली पता क्या है? तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ये है, जब वो उस वक्त नहीं थे तो ये उनका नाम कैसे लिखते, लिहाजा ये बाद में आया तो ये फिरके हैं। ये है तुम्हारा जेन्युइन वैलिड आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, जेन्युइन है। मगर मैं समझाता हूं कि इशू क्या है। देखो, उस वक्त मुअतजिला, मुर्जिआ, कदरिया, जबरिया जब थे ना मेरे भाई मिर्जा गालिब, उस वक्त स्कूल ऑफ थॉट्स भी थे। मिसाल के तौर पर फिका हम्बली मौजूद थी, फिका शाफी मौजूद थी, फिका मालकी मौजूद, फिका हनफी मौजूद थी, फिका ज़ाहिरी मौजूद थी, अशअरी मौजूद थे, मातुरीदी मौजूद थे। ठीक है, ये सारे लोग मौजूद थे उस वक्त। इनका किसी जगह पर भी मसाले के तौर पर नाम ले लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूं ये स्कूल ऑफ थॉट्स किस तरीके से बरेलवियों में, देवबंदियों में, अहलुल हदीस में अडॉप्ट हुए हैं। बरेलवी और देवबंदी फिका के अंदर, जिसको फुरुआत का मसला कहते हैं, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का, फुरुआत का, यानी इबादत कैसे करनी है, वुजू कैसे करना है, निकाह कैसे करना है, तलाक के मसले कैसे हैं, हज कैसे करना है, इन चीजों के अंदर वो फिका हनफी को फॉलो करते हैं। मगर अकायद के अंदर अशअरी को या मातुरीदी को फॉलो करते हैं, अबू मंसूर मातुरीदी को या अबुल हसन अशअरी को। इस पर किताबें लिखी हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी साहब ने अल हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर एक पूरा बाब लिखा है, अल इंसाफ बैनल इख्तलाफ। और एक अहलुल हदीस के स्कॉलर हैं फैसलाबाद के पाकिस्तान में, इरशादुल हक असरी साहब, उन्होंने किताब लिखी है अस्बाबु इख्तलाफिल फुकहा, फुकहा के दरमियान इख्तलाफ कैसे होता था। किसी एक बंदे ने भी उस इख्तलाफ को फिरका नहीं कहा। यही वजह है कि उस वक्त जो फिका मौजूद थी, आज बरेलवी फिका हनफी को फॉलो करते हैं। तुम्हें भी पता है, तुम जानते हो, तुम एक्स मुस्लिम रहे हो। देवबंदी फिका हनफी को करते हैं, आलुल हदीस दो फिका को ज्यादा करते हैं, या फिका मालकी को या फिका हमली को, और थोड़े मसाइल में फिका शाफी को। यानी रहते वो उसी फिका के अंडर ही हैं, तो इसलिए वो नई चीजें नहीं है। अब नाम कैसे आ गए, वो रजिस्टर्ड मदरसे करवाए थे, उससे जो पढ़ता था उसको क्या, मिसाल के तौर पर एक बंदा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, उसको हार्वर्डियन कह लेते हैं। ऑक्सफोर्ड का पढ़ता है, उसको ऑक्सफोर्डियन कह लेते हैं। और अगर कोई इंडिया की यूनिवर्सिटी, कोई अलीगढ़ का है, उसको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कह लेते हैं। तो देवबंद एक मदरसा था, वो दो रजिस्टर्ड, कासिम ननोतवी साहब के जमाने के अंदर, तो रशीद अहमद गंगोई साहब के जमाने, उससे जो पढ़ते थे उनको देवबंदी कह लेते थे। आला हजरत के जो फॉलोअर थे, मानने वाले, अकीदत रखते थे, उस स्कूल ऑफ थॉट की वजह से उनको बरेलवी कहने लगे। फिरका नहीं था, उन्होंने खुद अपनी किताबों में इस चीज का रद्द किया है। मजे की बात तो ये है, ये चीज है। मतलब उन्होंने खुद अपनी किताबों में इसका रद्द किया। तो क्या ये, एक मिनट, तो क्या ये तीनों का इस्लाम एक ही जैसा है, ये मतलब एक ही है क्या? इख्तलाफ के साथ, हाँ, इख्तलाफ के, मिसाल के तौर पर इख्तलाफ के साथ है। हाँ, इख्तलाफ क्या, जब आप लोग बोलते हो इस्लाम इज द राइट पाथ है, ये सीधा रास्ता है, यहाँ तो कई जगह से निकलता फिर रहा है, तो भाई ये क्या हो गया? तो यही पूछ रहा हूँ ना कि क्या ये तीनों का इस्लाम सेम है, जबरदस्त, एक ही है? जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त सवाल। कुरान में जिस जगह पर इहदिन सिरातल मुस्तकीम लिखा है ना, हेलो वही मिर्जा, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी जी, हेलो। आपकी आवाज चली गई है, मेरी आवाज आ रही होगी पब्लिक को? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है साथियों को, जरा बता दें ताकि मैं बात हाँ कंटिन्यू अब करूं। आइए, अब मुझे तो अब आई आवाज, बाकी पता नहीं औरों का। ठीक हाँ, हो तो गया, ये अच्छा। मैं ये पूछ रहा था कि हाँ, क्या इन तीनों का इस्लाम एक ही है? जबरदस्त, जबरदस्त सवाल किया है, और ये सवाल बनता है। अच्छा सुने, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जिस जगह पे कुरान में लिखा है ना, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम एक है, कुरान तो इस्लाम एक है, सीधा होना चाहिए रास्ता, सीधा। वहीं जगह पर कुरान में सूरह अनकबूत की आखिरी आयत में, मिर्जा गालिब देखना, आखिरी आयत में लिखा हुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। सुबुल, सबील की जमा है सुबुल, यानी इस्लाम में रहते हुए एक से ज्यादा तरीक इख्तियार किए जा सकते हैं उन मामलात के अंदर जिनमें गुंजाइश है। जिन मामलात के अंदर इख्तलाफ हो सकता है, तदाबीर के अंदर, तावील के अंदर, ताबीर के अंदर। मिसाल के तौर पर ये सब एक ही अल्लाह को मानते हैं, सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानते हैं, सब कुरान की हुज्जत के, हदीस की हुज्जत के कायल हैं। उसकी इंटरप्रिटेशंस के अंदर फर्क हुआ है। ये गुंजाइश अल्लाह के रसूल के जमाने में सहाबा को हुई थी। मिसाल ले लो, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि तयम्मुम तब नाजिल नहीं हुआ था। सूरह मायदा की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इन्नम तजिदुल माअ फ़तयम्ममू, अगर तुम्हारे पास पानी ना हो, फ़तयम्ममू, तो तयम्मुम कर लिया करो। फिर दूसरी आयतों में उसका जिक्र भी बयान कर दिया गया, ऐसे करना है, ये करना है, मिट्टी के साथ कैसे पाकी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें सहाबा किराम आपस में थे, और सहाबा किराम, माइक म्यूट करना यार, शोर आ रहा है पीछे से, शोर आ रहा है। अच्छा, उसमें सहाबा किराम जो है सफर में थे, तो एक सहाबी जो है उसको एहतलाम हुआ और नमाज का वक्त वहां पर हो गया। तो एक ने कहा कि नहीं नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो तब तक तुम गुस्ल नहीं कर सकते, तुम पाक नहीं हो।
उसने मट्टी के साथ ना, क्योंकि अरबों के अंदर जो है वो खुश्क मट्टी, ज़ाहिर बात है वहाँ पर ओपन था, सड़कें तो नहीं बनी थी, तो उसने वो अपने हाथ-शाथ साफ करके इस तरीके से इख्तियार किया। तो अल्लाह के रसूल के पास आया और आकर कहा कि मैंने ये तरीका इख्तियार किया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुमने ठीक किया है, तुम्हें भी अल्लाह ने अजर दिया और इसको कहते हैं इज्तिहाद। इसकी दूसरी दलील है सुनन अबी दाऊद के अंदर एक रिवायत है जिसमें माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन का टीचर और सुपरवाइज़र बनाकर जब अल्लाह के रसूल ने भेजा था यमन में, तो उस वक़्त कहा था, "ऐ माआज़, मैं तुम्हें यमन का टीचर बना के भेज रहा हूँ, तुम फैसला किस तरह करोगे?" उन्होंने कहा कुरान के मुताबिक। आपने कहा अगर कुरान में वो चीज़ ना मिले तो कैसे? उन्होंने कहा फी सुन्नति रसूलिल्लाह, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा अगर तुम उसको अवलम तजिदू फी सुन्नति, अगर तुम उसको मेरी सुन्नत में ना पाओ फिर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैं कयास करूँगा, एनालॉजी बनाऊँगा। ये समझूँगा कि आया ये मसाइल अख़ज़ किए जा सकते हैं कि नहीं? तो अल्लाह के रसूल ने उनकी तहसीन की, तारीफ़ की, एप्रिशिएट किया। आपने कहा यही सही प्रोसीजर है। यही वजह है कि सहाबा किराम इख्तिलाफ, एक किताब है मिर्ज़ा गालिब, उर्दू के अंदर है, वो पढ़ लेना। मैं पीडीएफ है, मुझे ईमेल करना, मैं सेंड कर दूँगा। रफ़उल मलाम अन अइम्मतिल आलाम, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह हैं और ये फ़िक़्ह हंबली की तरफ थोड़े माइल है, हर्रानी। इनकी किताब है रफ़ुल मलाम अन अइम्मतिल आलाम। उनकी किताब है इब्न तैमिया 728 के मुतवफ़्फ़ा। तो उन्होंने इस किताब के अंदर बयान किया है कि किस तरीके से सहाबा में इख्तिलाफ होता था। एक रेफरेंस मैंने इमाम गज़ाली का 505 के मुतवफ़्फ़ा है अल-मुस्तस्फ़ा, उसमें से हवाला दिया था सहाबी के कॉल पर, मैंने बयान किया था कैसे उनमें इख्तिलाफ होता था सहाबा किराम में। और वो इख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे को मुसलमान समझते थे। यानी ये दलील अब लेना आप तो इख्तिलाफ होने के बावजूद मुसलमान रह सकें, इसका सबूत मैंने आपको कुरान से भी दे दिया है, हदीसों से भी दे दिया है और सहाबा किराम के अमल से नहीं, भी। नहीं, मैं दिखाता हूँ। आप अब इस्लाम Q&A पे जरा देखिए कि विच सेक्ट विल गो टू जन्नह, जरा एक बार ये दिखा दीजिए मुझे। एक क्या है? इस्लाम Q&A पे। इस्लाम क्यूएनए में क्या है? मुझे क्या पता, कुरान और हदीस है कोई उसके अंदर? अरे भाई वो आपसे बड़े-बड़े आलिम, आपने पता नहीं पूरे मदरसे किए कि नहीं किए, वो बड़े-बड़े आलिम वहाँ बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए। उन्होंने मिर्जा क्या गालिब, जवाब दिया, थोड़ा वो भी दिखा दो ना भाई। हाँ। मिर्जा गालिब स्क्रीन शेयर कर दो, मैं दिखा देता हूँ, उस पे बात कर लेता हूँ, वो मसला नहीं है। मगर मिर्जा गालिब अरे भाई तुम्हें पता हो मैं खुद मोबाइल से जुड़ता हूँ, दिखाऊंगा कैसे? तो मुझे क्या पता, मैं क्यूएनए खोलूं, मेरी ज्यादातर मैंने ओवरले के अंदर देखो, मेरे रेफरेंसेस ओवरले के अंदर शो होते हैं। उसकी वजह पता है, ये देखो मैं ओवरले में दिखाता हूँ। उसकी वजह है मैं स्क्रीन जब ज्यादा शेयर करता हूँ ना तो मेरा नहीं, प्रोसेसर होता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरी आवाज चली अरे जाएगी। नहीं, ये अभी तुम स्क्रीन शेयर कर दो, मैं दिखा देता हूँ, या मुझे ऐसे। लिंक दे दो, लिंक दे दो। एक और बात बताता हूँ, सुन लो जरा, एक मिनट। मिर्जा गालिब, हाँ। एक और गलतफहमी है जो हम लोगों के अंदर फैली हुई है। हुँ, वो गलतफहमी ये है कि हम स्कॉलर्स की बात हुँ। को हुज्जत के तौर पर पेश करते हैं। इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझ लो मिर्ज़ा गालिब, आसान लफ्ज़ों में, कि जब हम सनातन धर्म के सामने पुरानाज़ या किसी सनद को या किसी पंडित को पेश करते हैं, वो कहते हैं यार हमें वेदों से दिखाओ। वो नहीं ऑथेंटिक उसको मानते, नहीं, वैल्यू नहीं करते। अभी हम अभी भी अभी अभी थोड़ी अभी थोड़ी देर पहले आप भी ना स्कॉलर्स उनकी किताबें पेश कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? मैं पता क्यों पेश कर रहा था, क्योंकि तुमने फ़िरकों की बात की। क्यों? अगर हम तुम पेश करो, स्कॉलर पेश करो। हाँ, अगर तो अभी कुरान भी तो हदीस फिरकों की बात कर रहा हूँ ना। मैं तो अगर अभी भी फिरकों की बात नहीं, ज़बरदस्त, नहीं, मैं ज़बरदस्त। अभी भी फिरकों की बात कर रहा हूँ भाई। मगर जिन स्कॉलर, चलो अच्छा, चलो यहाँ यहीं से ले लेते हैं मिर्जा गालिब। कोई ऐसा स्कॉलर पेश करो जो हुँ। इससे पहले का हो। जितने मैंने पेश किए ना, तीसरी सदी के, दूसरी सदी के, तुमने कहा ना बहुत बड़ा स्कॉलर है, तो मुझे बताओ क्लासिकल स्कॉलर बड़ा माना जाएगा या आज का स्कॉलर बड़ा माना जाएगा? हकीकत यह है क्लासिकल स्कॉलर एक को बड़ा माना जाता है लिटरेचर के अंदर। तो आप पीछे से दिखा दो, मैं मान लूंगा उसको। चलो व ये भी छोड़ वहाँ दो। वहाँ इब्ने तैमिया की भी का भी कॉल है। बाकी एक बार पेश तो करो यार, मैं मोबाइल से मतलब पेश ही नहीं करोगे, हम तो पेश करते, कोई आता हमारे उस पे तो। मेरी बात सुनो, स्क्रीन शेयर कर दो ना, मुझे कहा पता मैं कहां से शेयर करूं, टाइम वेस्ट कर रहे अरे हो। तो भाई मोबाइल से मैं शेयर करूँगा। तो भाई फुल स्क्रीन से आ जाओ, स्टेज खाली करवा देता हूँ, लैपटॉप से आ जाओ। अरे भाई लैपटॉप यहाँ मैं घर पे, मेरे लैपटॉप लेके थोड़ी मैं जब मिर्जा मुझे गालिब, स्ट्रीम करनी होती तब मुझे दोस्त के पास जाना होता है, फिर जाके मैं कहीं लैपटॉप घर से, अभी लैपटॉप मुझे चलाना भी नहीं आता, ये भी बता दूं, मैं चलो कितनी बार बोल चलो चुका हूँ वहाँ पे। चलो चलो मैं तो रिक्वेस्ट कर आप देता हूँ। सर्च तो करिए। मैं रिक्वेस्ट, मैं सर्च करके हाँ, रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ। जितने एक्स मुस्लिम्स और सनातनी भाई मुझे देख रहे हैं, मिर्जा गालिब साहब ने चैनल स्टार्ट किया यार, उनको लैपटॉप लेके दें। वो साहिल एक ने ये कोचिंग की फ्रेंचाइज दी है, नीच पना नहीं ठीक है? भाई, भाई ये वो हरकतें, धोखा ये फालतू की यार, हरकतें नहीं। मैं सपोर्ट कर रहा आपको हूँ। जो पेश करने को कहा गया है आप वो पेश करें, ये फालतूगिरी ना पेश करें। यार मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे कह रहे हो नहीं शरकत है। मैं कह रहा हूँ उसने कोठा फ्रेंचाइज दी है। साहिल जो है वो खवातीन पता नहीं किस किस को ला रहा है, तो तुम्हारी हेल्प नहीं होनी चाहिए। तुम बंदे हो, तुम सामने आ रहे हो, बैठ रहे हो, मैंने कहा चलो भाई उसको सपोर्ट जि, करना जिस चाहिए। जिस 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 दिन बगैर चंदे की मस्जिद मदरसे बनाओगे ना, उस दिन ये बात बोलना
फिलहाल जो पेश करने को बोला गया थोड़ा उस पे ध्यान दीजिए। चलो चलो, हम तो बदनाम है ना, आपने भी वही काम शुरू कर दिया है, तो फिर फर्क क्या हुआ बताओ मुझे, फर्क क्या है? बढ़िया है, फिर तो मस्जिद मदरसा वाले भी कोठे, हम भी कोठे, मतलब आप कोठे मानो खुद को। वो अभी आप तुम्हारी बोल रहे नजर थे में ना कोठा, तो तुम्हारी नजर में तो वो अभी आप पहले से ही बोल है, रहे थे ना कोठा। तुम्हारी नजर में तो वो पहले से नहीं, ही है, अब मदरसे, मेरे कहने से। अब नहीं, अब मदरसे मस्जिद को भी कोठा बोल दो। ओहो, सुन तो लो, वही कह रहा हमें हूँ तो ना मैं बोलते ही हो ना भाई। ओहो, वही कहने लगा हूँ ना, वही कहने लगा, सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ हम्म। तुम्हारी नजर में तो पहले से ही हाँ, लोग वो चीज कहते हो, तो मुझे तो उससे कोई मसला नहीं है, मैं तो ये चीज कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने भी ये काम नहीं शुरू तो कर मैं दिया। दोनों को बोलने को तैयार हूँ, आप बोलो। मैं दैट मीन्स दोनों को मिर्जा बोलने गालिब, को तैयार हूँ, आप भी बोलो ना दोनों को। दैट मीन्स मिर्जा गालिब, दैट मीन दोनों को बोल रहे हो तुम, दोनों को बोल रहे हो। वही बोलो, आपने बोला, मैं कहा ठीक है, मैं दोनों को बोलने को तैयार हूँ, आप दोनों को बोलो। अगर दोनों बराबर है, आप हो अपनी जगह पे ईमानदार, यानी बस। तुम एक्स मुस्लिम्स के चैनल को कोठा बोल रहे हो, हैं मिर्जा गालिब? अभी आपने बोला ना, तो मैं कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बात पे एग्री करते हो, मैं दोनों को बोलूंगा। अब आप भी दोनों को बोलो, अगर दोनों बराबर हैं, अभी बोल देते हैं आप, बोलो मस्जिद मदरसे कोठे हैं। देखो देखो, मेरी राय है ना, तुम अपनी राय दो, तुम जज्बाती होके कह गए दोनों को, वो तुम्हारा मसला है, मैं जज्बाती नहीं हूँ, मैं अरे होश भाई, में मैं हूँ। तो आपकी बात पे एग्री करते हुए दोनों को बोलने को तैयार हूँ, मैं क्या बोला हूँ, पहले पूरा सुन तो लो, कि आपकी बात पे एग्री करते मैं दोनों को बोलने को तैयार हूँ। अब आप बोलो कि मस्जिद मदरसे भी कोठे हैं। अच्छा, मैं तो आपकी मिर्जा तरफ गालिब, चलने को तैयार था भाई। मिर्जा चलो गालिब छोड़ो, जो जो पेश करने को बोला गया, थोड़ा उस पर ध्यान दो यार भाई। मिर्जा गालिब इजाजत लेते हैं, लिंक नेक्स्ट टाइम लेके आना, आज जरा नहीं, बड़ा है। जो पहले वो पेश करिए, पहले वो पेश करिए, ये गलत चीज है भाई, पहले पेश करिए जो बोला गया है। मिर्जा गालिब नेक्स्ट टाइम आ जाना, रेफरेंस और ले आना, एडम सीकर से हेल्प ले लेना, इन्हीं अरे नहीं फिफ्टी भाई, सिर्फ एक ही पेश करिए ना। अरे पहले पेश तो करो ना, ये कौन सा तरीका होता है आप लोगों का? हम लोग तो मुझे पेश क्या कर दे, कोई चलो बंदा आता है तो। चलो 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 ऐसे करो, लिंक भेज दो, प्राइवेट में लिंक भेजा, मुझे लिंक भेज दो। लिंक भेजना है, एक मिनट, मतलब अभी जैसे मुझे मोबाइल से मुझे बैग जाना पड़ेगा, ऐड करने को तैयार रहेगा भाई, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना के रखेगा। ठीक है, आ जाओ, मैं ठीक क्या कर है। सकता हूँ, स्पेस में बना दूंगा, जगह बना दूंगा यार। महाकाल भक्त आपका डिवाइस नॉट कनेक्ट आ रहा है, यही तो कह ठीक। रहा हूँ, लैपटॉप से आ जाओ, नेक्स्ट टाइम जो है वो आ जाओ, ज्यादा बेहतर होगा, हवालों के साथ, लैपटॉप के साथ, एडम सीकर की सपोर्ट के साथ, उसके जो और भी रेफरेंस ले आओ फिरका वारियत के ऊपर, सबको अरे डिस्कस यार, एक गाने मत गाया करो भाई, भाई ये गाने मत गाया करो, एक मिनट जो मैं कोशिश करने दो कि यार। मैं वैसे ही करना है इतना। मिर्जा गालिब मुझे यार इतना हक तो दो कि मैं अपना दुख तो रख सकूं यार, हैं? कमाल है यार, मिर्जा गालिब। अपना दुख रखो भाई, लेकिन अपने सर पे हाथ रख के रखो ना, दूसरे के बारे में बकलोली करने का क्या मतलब बनता है? मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे ना सर पे रखा है ना पिछवाड़े पे रखा है, मैं अपनी जगह पर ही बैठा हूँ, मैंने बात की है, मुझे बात तो रखने दो। अच्छा मिर्जा गालिब, मेरी बात सुनो, बड़े अच्छे भाई हो, बड़े अच्छे से एक इज्जत के मिनट, साथ। मैं जाता हूँ, मैं लिंक लेके आता हूँ। नहीं नहीं, पहले लिंक पेश करिए, बातें बाद में होंगी। मैं भी चलो लिंक लिंक, लेके आता हूँ, मैं पीछे आना पड़ेगा मुझे। लिंक लेके आओ, जगह बना दीजिएगा। फोनो फ्रेंड कर लो, फोनो फ्रेंड कर लो, मैंने वो ऑप्शन अरे दे भाई, रखा लिंक फोनो फ्रेंड से आता है क्या? इतनी भी अकल नहीं है क्या आप पे? फोनो फ्रेंड से लिंक आता है क्या? है। क्या बगलूली वाली बातें करते हो यार। रुक जाइए बस, मैं लिंक लेके आता हूँ, मैं बैग जाता हूँ, लिंक लेके आता हूँ, जगह बना करके, ठीक है। अच्छा अच्छा, ले आओ ले आओ ले आओ, खुश रहो, ले आओ। ओके।